वेलकम क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है पब्लिशिंग वेब पेजेस और वेबसाइट्स पार्ट 1। बच्चों, इसके लेसन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चलिए देखते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू फर्स्ट पॉइंट ऑप्टिमाइज द वेब पेजेस, सेकंड एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द कंटेंट, थर्ड ऑप्टिमाइज HTML। बच्चों, जो हम इस चैप्टर के अंदर फोकस करने वाले हैं उसके अंदर हम ये देखना है बेसिकली कि कैसे हम जो वेब पेजेस हमने क्रिएट करे थे अर्लियर, ठीक है, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके मैक्सिमम हमने क्या करना है, आउटपुट लेना है उससे। ठीक है, ठीक है, राइट। सेकेंड, वी आर हैविंग एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द कंटेंट। ठीक है, जो वेबसाइट के अंदर हमने कंटेंट्स वगैरह यूज़ करे हैं, इमेजेस यूज़ करी है, फोल्डर्स है, फाइल्स है, कुछ भी है, उसके साइज़ को एक बारी एस्टिमेट करना। ठीक है, बिफोर पब्लिशिंग ऑन द वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमाइज द HTML। ठीक है, हम कैसे HTML को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। HTML का मतलब जिसकी हेल्प से हमने वेब पेजेस को क्रिएट करा है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हमारे मेन रहेंगे फोकस में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यू पब्लिश अ वेबसाइट ओनली आफ्टर यू कम्प्लीटली वेरीफाई द वेबसाइट फंक्शनैलिटी। बच्चों, एक चीज़ इसमें समझने की बात यह है कि आप कोई भी वेबसाइट जो आपने क्रिएट करी है वो केवल और केवल तभी पब्लिश कर पाएंगे जब आप उसको फुली चेक कर लेंगे हर प्रकार से। सपोज कीजिए कोई कंपनी है, कोई मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उससे पहले वो उसकी टेस्टिंग भी करती है, उसको हर तरीके से चेक भी करके देखती है, क्वालिटी चेक्स को भी देखती है। ठीक है, उसके बाद जाके जब प्रॉपर वो वेरीफाई हो जाती है तब जाके वो मार्केट में लॉन्च होती है। उसी प्रकार से बच्चों आपकी वेबसाइट है जो भी आपने क्रिएट करी है, इट शुड बी फुली एंड फंक्शनल चेक्ड। ठीक है, इससे पहले कि हम उसको पब्लिश करें, लाइव करें, ताकि क्लाइंट उसको एक्सेस कर पाए, हमें उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाइपर लिंक्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल शुड बी चेक्ड एंड रिप्लेस इफ नेसेसरी। बच्चों, जो आपने लिंक्स वगैरह इसके अंदर ऐड करे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, चाहे वो इंटरनली हो, ठीक है, विद इन द पेज वाले हो, जो आप क्लिक करेंगे तो विद इन द वेबसाइट आपको किसी और पेज पे लेके जाता हो, या एक्सटर्नली किसी एक्सटर्नल साइट के ऊपर आपको डायरेक्ट कर दे, तो दैट शुड बी चेक्ड प्रॉपरली, राइट। गिवन हियर इज द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड प्रायर टू साइट पब्लिशिंग। बच्चों, कौन कौन सी चीज़ों को आपके ध्यान में रखना पड़ेगा प्रायर टू पब्लिशिंग द साइट ऑन द यू कैन से द होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक रहेगा हमारे पास, एग्जामाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, राइट। एग्जामाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, क्रिएट अ विजुअल डायग्राम ऑफ द हाइपरलिंक्स ऑफ द वेबसाइट। बच्चों, कुछ इस प्रकार से जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, हमने क्या करा है, सिंपली यहाँ पर हमारी मेन वेबसाइट का बेसिकली आप कह लीजिए हमने जो पेज है विच इज़ डिफ़ॉल्ट पेज यू कैन सी, उसको हमने लिंक कर दिया है। जो अदर्स हमने उसके अंदर पेजेस ऐड करे हैं या जो भी हाइपर लिंक्स वगैरह ऐड करे हैं, वेदर इंटरनल वेदर एक्सटर्नल कोई भी थे, हमने उसको यहाँ पे डायग्रामेटिकल व्यू में शो कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद क्या करना है, दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द नेविगेशन स्ट्रक्चर और टू ट्रैप एनी ब्रोकन लिंक्स। बच्चों, आपको एक फ़ायदा मिलेगा, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी सबसे पहले कि जो मेन आपकी वेबसाइट का पेज है उसके साथ जो हमने लिंक्स एसोसिएट करे थे, वेदर दोज आर इंटरनल और दोज आर एक्सटर्नल। लेट्स कंटिन्यू। नाउ टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट डू द फॉलोइंग। बच्चों, आप अब स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट का जो आपने क्रिएट करी थी उसको हम कैसे व्यू कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रहेगा ओपन द वेबसाइट। ठीक है, जो भी वेबसाइट आपने क्रिएट करी थी अर्लियर सेशंस में, सिंपली आपने उसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, सेलेक्ट व्यू। आपने व्यू ऑप्शन पर जाना है, देन यू हैव टू गो फॉर साइट देन हाइपर लिंक्स। ठीक है, व्यू ऑप्शन पर जाके यू आर हैविंग द साइट ऑप्शन देन हाइपर लिंक्स, राइट। नाउ नोटिस द विजुअल डायग्राम। आपके पास एक विजुअल डायग्राम इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आपका जो मेन पेज होगा जिसको हम होम पेज कह सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे होम पेज लिया है। ठीक है, अबाउट पेज, सॉरी, तो अबाउट पेज को इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी लिंक्स क्रिएट करे थे इस वेबसाइट के अंदर, उसको यहाँ पर इन्होंने विजुअली आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, यू कैन फर्दर एक्सटेंड एंड अंडरस्टैंड द लिंक्स टू अदर पेजेस। बच्चों, आप चाहो तो इसको हर एक पेज को जो एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ भी हो उसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। जस्ट लाइक इन्होंने कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है दिस वन, ठीक है, इसको फर्दर इन्होंने बता दिया है कि इसके साथ साथ कौन कौन सी फाइल्स अटैच है, कौन कौन से लिंक्स है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, राइट। नाउ सेलेक्ट द प्लस सिंबल्स
नेक्स्ट टू द लिंक, ठीक है, जो प्लस सिंबल दे रखा है आप इसको जैसे क्लिक करोगे इट विल एक्सपेंड, ठीक है, ये दिखा देगा कौन कौन से लिंक्स या कौन कौन से इसके अंदर जो भी फाइल्स है अटैच है इस पेज के अंदर, ठीक है। नोटिस द रिजल्ट डिस्प्लेड, ठीक है, दैट्स वेरी इजी। नाउ हम कैसे एस्टिमेट करते हैं अपनी वेबसाइट के, यू कैन सी प्रॉपर साइज को, ठीक है। सो लेट्स सी, इफ यू नो द साइज ऑक्युपाइड बाय फाइल्स इन अ वेबसाइट यू कैन डिटरमाइन इफ यू हैव सफिशिएंट वेब स्पेस एज एलोकेटेड बाय एन आईएसपी। बच्चों इससे एक बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको साइज का पता लग जाता है वेबसाइट का, ठीक है, कौन कौन सी फाइल्स आपने उसके अंदर इंक्लूड करी है, फोल्डर्स कौन कौन से हैं, तो बच्चों आपको जो वेब स्पेस आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करना था जिन्होंने आपको स्पेस, ठीक है, आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपकी वेबसाइट उतनी वेब स्पेस में यू कैन सी कि पब्लिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। इवन डिटरमाइन द टाइम टेकन टू डाउनलोड बिफोर विजिटर कैन व्यू द वेब पेज। बच्चों ऑप्टिमाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो विजिटर है उसको भी डिटरमाइन हो जाता है कि उसको करने में, ठीक है, या ये कह लीजिए कि कितना टाइम लगेगा आपकी वेबसाइट को ओपन होने में जब भी यूज़र व्यूअर कह लीजिए या यूज़र कह लीजिए आपकी वेबसाइट को ब्राउज़र के अंदर ओपन करता है। क्लियर। नाउ हाउ यू कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ द वेबसाइट, लेट्स सी। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट व्यू, राइट। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि आपने सेलेक्ट करना है व्यू ऑप्शन, देन यू हैव टू गो फॉर द साइट, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फिगर में क्लियरली, आपने व्यू ऑप्शन पे क्लिक करा है, ठीक है, मेन्यू पे, देन यू हैव टू गो फॉर द साइट ऑप्शन, ठीक है। साइट ऑप्शन पर जाकर आपको फर्दर क्लिक करना है साइट समरी पे, ठीक है, आप क्लियरली इस फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नोटिस द रिजल्ट डिस्प्लेड। आप जैसे आप इस स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे आपके सामने कुछ रिजल्ट डिस्प्लेड हो जाएंगे, बिकॉज आपने कौन से स्टेप पे क्लिक करा था, साइट समरी पे, ठीक है। नाउ आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा आपके सामने व्यू आ जाएगा डायग्राम में, ठीक है, साइट समरी पे जैसे आपने क्लिक करा, ठीक है। लुक एट द लिस्ट ऑफ द आइटम्स एनालाइज्ड एंड गिवन बिलो, नेम, काउंट, साइज एंड डिस्क्रिप्शन। बच्चों आपने एक तो ये देखना है भाई कितने आइटम्स आपके सामने हैं, ठीक है, उनके नेम्स क्या क्या है, ठीक है, सपोज कीजिए टोटल फाइल्स कितनी आपकी 16 है, उनका साइज़ क्या है आप देख पा रहे हैं 64 KB है, डिस्क्रिप्शन क्या बता रखा है कि ऑल फाइल्स इन द करंट साइट। तो उसी प्रकार से बच्चों जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर फाइल्स है, हाइपर लिंक्स है, ठीक है, वेदर इंटरनल एक्सटर्नल फोल्डर फाइल्स है, ठीक है, कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे आपको डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है, राइट। नाउ हाउ यू कैन रिमूव द स्लो पेजेस। बच्चों स्लो पेजेस क्या होते हैं, जो ज़्यादा टाइम लेते हैं डाउनलोड होने में जब व्यूअर आपकी वेबसाइट को डाउनलोड करता है ब्राउज़र पे, ठीक है। नाउ यू कैन डिसाइड टू रिमूव आइटम्स दैट में पॉसिबली स्लो डाउन अ पेज। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा बच्चों आपने सेलेक्ट करना है साइट ऑप्शन, ठीक है, व्यू पे जाके आपने साइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास आएगा प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपने देखा कि वी आर हैविंग वन सेक्शन फॉर प्रॉब्लम्स, आपने प्रॉब्लम पे जैसे सेलेक्ट किया यू आर फर्दर हैविंग द ऑप्शंस बाय द नेम अर्निंग फाइल्स, शो पेजेस, हाइपर लिंक्स एंड सो ऑन, ठीक है, आपको उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, स्लो पेजेस वाला। क्लियर। नाउ सेकंड है बाय डिफॉल्ट HTML एडिटर एज्यूम्स एंड डिस्प्लेस ओनली द पेज दैट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स टू लोड। बच्चों एक चीज़ आपको इसमें क्लियर हो जाएगी, जो भी आप इसके अंदर मतलब वेबसाइट आपने क्रिएट करी है उसके अंदर वही वेब पेजेस जो एज़ पर द स्टेप सामने आपको बताए हैं कि कैसे हम स्लो पेजेस को डिटेक्ट करते हैं सबसे पहले, फिर रिमूव करते हैं, तो केवल वो वेब पेजेस जो 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेते हैं केवल उनको ही आप कह लीजिए कि क्या बेसिकली जो HTML एडिटर है वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। नाउ यू कैन चेंज द वैल्यू टू 3 सेकेंड्स टू लिस्ट वेब पेजेस दैट टेक मोर देन 3 सेकेंड्स टू डाउनलोड, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वैल्यू को 3 सेकेंड्स पे, ठीक है, जैसे 30 सेकेंड्स इज अ डिफॉल्ट यू कैन सी टाइम टेकन बाय दोस वेब पेजेस, ठीक है, जो HTML एडिटर डिस्प्ले करेगा, आप इसको चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हैं, आप 3 सेकेंड्स कर लीजिए, 10 सेकेंड्स कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने वो वेब पेजेस आ जाएंगे जो इस टाइम से ज़्यादा टाइम लेते हैं लोड होने में, ठीक है। नाउ सेलेक्ट 3 सेकेंड्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन फिगर बिलो। बच्चों अब यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, जैसे स्लो पेजेस के आगे टाइम दे रखा है ना 30 सेकेंड, अब जैसे इस पर क्लिक करोगे यू आर हैविंग फर्दर ऑप्शंस, आप इसका टाइम कम भी कर सकते हो, तो उससे वो वेब पेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे जो उस टाइम से ज़्यादा लेते हैं डाउनलोड होने में, ठीक है। नोटिस द रिजल्ट डिस्प्लेड। जैसे आपने 3 सेकेंड्स पे सेलेक्ट करा बच्चों आपके सामने 2 फाइल्स आ गई है, इसका मतलब ये दोनों फाइल्स कितना टाइम ले रही है, 8 सेकेंड। सो दीज आर द वेरी गुड डिटेल आई शुड से एट दिस स्टेज एट द +2 लेवल जो आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, एक एक्चुअल वेबसाइट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आप ले पा रहे हैं, राइट।
नेक्स्ट है HTML कैलकुलेट्स बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर, ठीक है। अब साइज एस्टिमेशन कैसे करता है, लेट्स सी द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ एंड टाइम टेकन टू डाउनलोड विद इन द सेट बैंडविड्थ। बच्चों बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है कि डाटा ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, ठीक है। आपके लिए एक नई टर्म है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कितना समय लेता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर, वो होता है बैंडविड्थ, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, वी आर हैविंग द अलग अलग प्लान्स होते हैं, ठीक है। जैसे 100 Mbps स्पीड होती है। 100 MB का मतलब क्या होता है, मेगा बिट्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। दैट इज़ द केस, ठीक है। सो नाउ अब इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं सेटिंग्स को, डू द फॉलोइंग। सबसे पहला स्टेप रहेगा बच्चों आपके पास, आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट टूल्स, देन एप्लीकेशन ऑप्शंस, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे थे ना, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स। बच्चों ये आपका जो MEW सॉफ्टवेयर है उसके ऑप्शंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है इस बारी, टूल्स, ठीक है। तो आपने जैसे सेलेक्ट कर लेना टूल्स, आपके पास ऑप्शन आएगा फर्दर एप्लीकेशन ऑप्शन, ठीक है। आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक एप्लीकेशन ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 टैब्स है फर्दर, जनरल टैब्स, सॉरी 4 है, कॉन्फ़िगर, एडिटर्स, रिपोर्ट्स व्यू एंड FTP। सेकेंड पॉइंट में बच्चों आपने देखना है सेलेक्ट रिपोर्ट्स व्यू। आपने कौन सा टैब क्लिक करना है, थर्ड टैब रिपोर्ट्स व्यू, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑप्शंस है आपके बिलो फिगर जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रहे हैं, आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। नाउ नोटिस द वैल्यूज ऑफ स्लो पेजेस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, रिसेंट फाइल्स आर लेस देन, ठीक है, ओल्डर फाइल्स आर मोर देन, वैल्यूज़ कुछ लिखी गई है। स्लो पेजेस टेक एटलीस्ट, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, 3, ठीक है। नाउ नोटिस द वैल्यूज ऑफ स्लो पेजेस टेक एटलीस्ट एंड एज्यूम कनेक्शन स्पीड। एज्यूम कनेक्शन स्पीड आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटेड इन किलोबाइट्स पर सेकेंड, मतलब किलोबाइट्स का मतलब KBPS जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नोट दिस इज नॉट योर कनेक्शन स्पीड, दिस रेफर्स टू कनेक्शन स्पीड अवेलेबल एट वेब होस्टिंग एंड। बच्चों आप एक चीज़ इसमें कंफ्यूज ना करें, एक तो होता है जो आप इंटरनेट जब कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो वो जो स्पीड प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ जो आप वैल्यू देख पा रहे हैं ये दोनों डिफरेंट है। एक तो होता है जो इंटरनेट सर्विस आपको मिल रही है उसकी स्पीड, एक जो वेब होस्टिंग आपका प्रोवाइडर है जहाँ पे आपको वेब स्पेस दी जा रही है उसकी तरफ से जो स्पीड अलाउड है उसकी वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करी जा रही है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड एक्सीड करती है, टाइम लेता है आपका वेब पेज डाउनलोड होने में, तो आप उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द केस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग DWT विच इज़ डायनेमिक वेब टेम्पलेट, जो इससे पहले चैप्टर में हम क्लियरली और डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। नाउ इफ़ हैव यूज्ड डायनेमिक वेब टेम्पलेट टू क्रिएट द वेबसाइट, चेक फॉर अपडेट्स मेड टू द टेम्पलेट। बच्चों कई बार होता है कि कुछ कंपनीज टाइम टू टाइम उसके अंदर कुछ चेंजेस करती है, अपडेशंस ले आती है, ठीक है। वेब पेजेस के अंदर जो टेम्पलेट्स हम यूज़ कर रहे थे DWT के थ्रू, उसके अंदर भी हो सकता है कुछ अपडेशंस आ चुकी हो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो यू कैन अपडेट ऑल द पेजेस। आप कैसे सारे के सारे पेजेस जो आपने टेम्पलेट्स के थ्रू क्रिएट करे थे उसको अपडेट कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आएगा बच्चों, सबसे पहले, ठीक है, फॉर्मेट के बाद आपको क्लिक करना है डायनेमिक वेब टेम्पलेट का, राइट। उसके बाद आपने करना है अपडेट ऑल पेजेस ऑप्शन टू एंश्योर ऑल पेज लेआउट्स आर अप टू डेट, ठीक है। तो बच्चों इन ऑप्शंस के थ्रू जो टेम्पलेट आपने अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करे थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, इजी था। नेक्स्ट यूर हैविंग द कोड ऑप्टिमाइजेशन, राइट। So let's start. Before you publish, you need to clean up your web pages for any unnecessary code that can result in reducing the web page. बच्चों इससे पहले कि आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके वेब पेजेस को क्लीन अप करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखते हो इन दिनों हमारे जो बेसिकली स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्लीन चेक का, ठीक है, या डिस्क क्लीन अप का। उसकी हेल्प से क्या होता है, जो अननेसेसरली पेजेस जो स्कैटर्ड होते हैं और अनयूज होते हैं उसको वो स्पेस को ऑप्टिमाइज कर देता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको इसमें करनी है। अपनी वेबसाइट को अपलोड करने से पहले, पब्लिश करने से पहले आपको
वेब पेजेस को क्लीन करना ज़रूरी है ताकि जो अननेसेसरली कोड आपके वेब पेजेस के अंदर है उसको हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। नाउ दिस इन टर्न विल हेल्प इन फास्टर डाउनलोड। यू कैन यूज़ द बिल्ट इन ऑप्टिमाइजर टूल टू रिमूव अननेसेसरली कोड, ठीक है। तो आप MEW के अंदर जो बिल्ट इन एक हमारे पास ऑप्टिमाइजर टूल है उसको यूज़ कर सकते हैं रिमूव करने के लिए अननेसेसरी कोड, ठीक है। नाउ सबसे पहला ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ रहेगा सेलेक्ट टूल्स। आपने टूल्स ऑप्शन पर जाना है। टूल्स ऑप्शन पर जाने के बाद आपके पास फर्दर ऑप्शन आएगा ऑप्टिमाइज HTML के नाम से, ठीक है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे बच्चों ऑप्टिमाइज HTML डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास आ रहा है रिमूव कमेंट्स का, ठीक है, रिमूव वाइट स्पेस का, रिमूव अनयूज कंटेंट का, रिमूव जनरेटेड HTML का, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट यू मे हैव लेफ्ट बिहाइंड सम कोड सच एज कमेंट्स, ठीक है। दीज माइट्स हैव टू बी रिमूव बिफोर यू प्रेजेंट द वेबसाइट टू द ऑडियंस, ठीक है। तो बेसिकली जो कमेंट्स होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है। जहाँ तक रही ऑडियंस की बात, जो आपकी वेबसाइट को यूज़ करेंगे तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपकी जो स्पीड है साइट अपलोडिंग टाइम पे या पब्लिशिंग टाइम पे वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। नाउ टू डू सो सेलेक्ट ऑल HTML कमेंट्स इन रिमूव कमेंट्स, ठीक है। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर रिमूव कंटेंट्स। उसके अंदर आपको क्या सेलेक्ट करना बच्चों, ऑल HTML कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप जैसे क्लिक करते हैं ओके, ऑल द कमेंट्स विल बी रिमूव्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों आपके पास ऑप्शन है वाइट स्पेस का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो वाइट स्पेस है वो हट जाए तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों आपके पास ऑप्शन है अनयूज कंटेंट्स का, ठीक है, जनरेटेड HTML का। जो भी ऑप्शंस आप रिमूव करना चाहते हैं यू कैन डू, राइट। नाउ टू ऑप्टिमाइज अ वेब पेज डू द फॉलोइंग। सबसे पहले रहेगा ओपन एन एग्जिस्टिंग पेज, ठीक है। बच्चों आपने क्या से ऑप्टिमाइज करना है वेब पेज को वो समझाते हैं। सबसे पहले आपने एक वेब पेज को ओपन करना है जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। एटलीस्ट 5 to 10 KB इन साइज, रिकॉर्ड द साइज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कम से कम उसका पेज का साइज होना चाहिए 5 से 10 KB का, ठीक है। सेकेंड यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द आइटम्स अंडर रिमूव कंपोनेंट लिस्ट, ठीक है। रिमूव कंपोनेंट लिस्ट के अंदर बच्चों आपने क्या सेलेक्ट करना है, ऑल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स दे रखी होगी, ठीक है। नाउ क्लिक ओके, नोटिस द डिफरेंस इन द फाइल साइज। तो बच्चों आप डिफरेंस जो फाइल साइज में अब होगा आप उसको कंपेयर कर पाओगे। जो अर्लियर आपकी वेबसाइट थी और अब जो वेबसाइट आपकी है दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस आ चुका होगा। दिस टाइम योर साइट इज ऑप्टिमाइज, राइट। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वी आर हैविंग फिक्सिंग द एरर्स, ठीक है। नाउ बिफोर यू पब्लिश द वेबसाइट यू नीड टू वेरीफाई इफ देयर आर एनी पेंडिंग इश्यूज, ठीक है। इससे पहले कि आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करें आपको वेरीफाई करना जरूरी है कि कोई पेंडिंग इश्यूज तो नहीं है, ठीक है। नाउ दिस हेल्प यू सेव टाइम एंड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स दैट में अराइज पोस्ट पब्लिशिंग द वेबसाइट। बच्चों इससे एक तो आपका टाइम सेव होगा, दूसरा कोई भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जो अराइज हो सकती है वेबसाइट को पब्लिश करने के बाद उसको भी आप डिटेक्ट कर पाएंगे प्रायर टू पब्लिशिंग, ठीक है, पब्लिश करने से पहले। नाउ टू वेरीफाई एंड फिक्स इफ देयर आर एनी एरर्स डू द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ओपन द वेबसाइट, अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने देखना है सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट टूल्स, आपने टूल्स पे जाना है। देन यू हैव द ऑप्शन फॉर रीकैलकुलेट हाइपर लिंक, ठीक है। नौ बच्चों जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा रीकैलकुलेट के नाम से, ठीक है, रीकैलकुलेट हाइपरलिंक के नाम से। तो रीकैलकुलेट हाइपरलिंक कमांड डज द फॉलोइंग। अब क्या क्या चीज़ें कर सकता है आप देख पा रहे हैं भाई। सबसे पहले ये रिपेयर करेगा जितने भी हाइपरलिंक्स है हमारी वेबसाइट पे उसको रिपेयर कर सकता है। अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द फ्रंट पेज बेस्ड कंपोनेंट्स, उसको अपडेट कर सकता है, ठीक है। इंक्लूडिंग शेयर बॉर्डर्स एंड लिंक बार्स को भी कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सिंक्रोनाइज वेब डाटा, डाटाबेस इंफॉर्मेशन एंड कैटेगरीज। 3 चीज़ों को सिंक्रोनाइज भी कर सकता है रिकैलकुलेट हाइपरलिंक्स का जो हमारे पास ऑप्शन है, वेब डाटा को, डाटाबेस इंफॉर्मेशन को और कैटेगरीज को, ठीक है। द प्रोसेस में से टेक सेवरल मिनट्स, डू यू विश टू कंटिन्यू। तो ये प्रोसेस कुछ समय लेगा, आपको उसके लिए वेट करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ द रीकैलकुलेट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। क्लिक यस इफ देयर आर एनी इश्यूज दे विल बी ऑटोमेटिकली फिक्स। अगर कुछ इश्यूज मिलेंगे आपकी वेबसाइट में रिलेटेड टू जो ये सपोर्ट करता है दैट विल बी फिक्स्ड। फिक्स का मतलब रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। नाउ लेट्स हैव द लुक एट द होम एक्सरसाइज।
नाउ सबसे पहले दे रखी है क्रिएट अ विजुअल डायग्राम ऑफ एनी वेबसाइट क्रिएटेड अर्लियर। आपको एक विजुअल डायग्राम क्रिएट करना है जो भी वेबसाइट्स आपने बनाई थी इससे पहले सेशंस में। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ उसको आप शेयर करना है। ये एक्टिविटी हर एक को करनी है, ठीक है। ऑप्टिमाइज द HTML कोड इन योर वेबसाइट, जो भी HTML कोड आपने वेबसाइट पर लिखे है उसको ऑप्टिमाइज करना है और रिमूव करने हैं अननेसेसरी कोड। जितने भी कोड्स हैं उसको आपने रिमूव करना है। वो जो प्रैक्टिकल आपको जो भी मिलेंगे एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, आपको उसको घर पे रह के अपनी नोटबुक्स के अंदर उसके स्टेप्स को नोट डाउन करना है। जैसे स्कूल रीओपन होएंगे आप इसी प्रैक्टिकल को कंप्यूटर्स के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, सिस्टम के ऊपर, ठीक है। नाउ व्हाट आर द बैक एक्सरसाइज फॉर यू, लेट्स सी। इसके अंदर 3 बैक एक्सरसाइज दे रखी हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ साइट समरी विद एग्जांपल, आपने सिंपली जो साइट समरी है उसको बताना है, उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है विद एग्जांपल, ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन विद द प्रोसीजर। बच्चों ये बैक क्वेश्चन तो आपको करने ही है, बिकॉज एग्जाम्स के अंदर इन्हीं में से एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है, पेपर सेटिंग जो करता है वो पिक करेगा और आपको स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंटेंट को रीड आउट करिए, बट क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है जो बैक में आपको दे रखे होते हैं आपको उन्हीं को बेसिकली प्रिपेयर करना है फॉर द फाइनल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द इंटरनल एग्जाम्स जो आपके रहते हैं, ठीक है। थर्ड इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फिक्स एरर्स इन द वेब पेज ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप अपने वेब पेज के अंदर एरर्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, वो आपको बताना है। तो बच्चों ये लेके चलिए कि कम से कम 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। नेक्स्ट यू आर हैविंग द फिलिंग द ब्लैंक्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट कैन बी व्यूड यूजिंग डैश ऑप्शन इन डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ डैश मेन्यू। बच्चों इसके अंदर आपको 3 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं एक ही पार्ट के अंदर, कि जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट की उसको आप कैसे व्यू कर सकते हैं, किस ऑप्शन से कर सकते हैं, कौन से ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऑप्शन होता है और कौन से मेन्यू में होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक, साइट समरी इज अवेलेबल इन डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ डैश मेन्यू। जो साइट समरी का ऑप्शन है कौन से ड्रॉप डाउन मेन्यू में रहेगा और कौन से मेन्यू में रहेगा, ठीक है। थर्ड, ऑप्टिमाइज HTML इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू, ठीक है। ऑप्टिमाइज HTML कौन से मेन्यू में रहेगा वो आपको बताना है। लास्ट यू आर हैविंग रीकैलकुलेट लिंक्स इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू, राइट। रीकैलकुलेट लिंक कौन से मेन्यू में अवेलेबल है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू।